गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सही खाने की अहमियत क्या है? पूरे इंडिया भर में ईट राइट कैंपेन शुरू हुआ है और आज करगिल लद्दाख में ईट राइट के हवाले से एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। फूड सेफ्टी लद्दाख की ओर से करगिल लद्दाख में पहली बार ईट राइट मेले का एहतमाम किया है। ईट राइट मेले का आयोजन किया है। इस मेले में करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ फूड प्रोसेसिंग से ताल्लुक़ रखने वाले यूनिट्स ने शिरकत किया है और फूड सेफ्टी लद्दाख की जानिब से लोगों तक सही खाना और साफ़ खाने के बारे में जानकारी पहुंचाया है। हमारे साथ मज़ीद बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी लद्दाख तमचुस गुरमित साहब। सर, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करगिल लद्दाख में पहली बार ये मेला आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। मेले का क्या मकसद था और मेले के ज़रिए लोगों तक किस तरह की इंफॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश की? जी शुक्रिया। ये मेला जो है ईट राइट मेला ना से करगिल में बल्कि ये पैन इंडिया में हम ऑर्गेनाइज एफएसआई के द्वारा जो एफएसआई ने फंडित किया है, तो करगिल ने भी ऑर्गेनाइज किया है, आप लोग सबको पता है। तो इसमें मेन हमारा मकसद था ईट हेल्दी, ईट राइट, ईट हाइजीनिक फूड। तो इसमें हम मेन मकसद प्रायोरिटी इसको देते हैं लोकली प्रोड्यूस सीजनल फूड ज़्यादा खाने को मिले, तो उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए यही मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जी सर, जनरली ईट राइट की जब बात आती है तो ऑर्गेनिक फूड की बात आती है और उसके अलावा सही खाने की बात आती है। तो लोगों तक सही खाने के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में आप लोग किस तरह से और भी दूसरे माध्यम से इन्फॉर्मेशंस और अवेयरनेस पहुंचाते हैं? जी, हम ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये ना मेला को तो हम करते ही है, ना सिर्फ करगिल में पैन इंडिया, इसके बावजूद भी हम काफ़ी वीडियोस हमने फूड फोर्टिफिकेशन हो गया, सेफ है, हेल्दी फूड कैसे खाना है, किसको हम हेल्दी फूड कहेंगे और क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू हम करें, तो हम वीडियोस में चाहे हम फेसबुक के ज़रिए हो, चाहे अदर सोशल प्लेटफॉर्म में, उन सब में हमने लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज उर्दू और पुर्तगीज़ में हमने या लद्दाखी में भी हमने डिस्ट्रीब्यूट टाइम पे टाइम हम वक्तन पर वक्तन करते रहते हैं। और इस एडिशन टू दैट हमने फोर्टिफाइड, आज का मेले का मेन मकसद जो है फोर्टिफाइड फूड किसको कहेंगे, क्या होता है फोर्टिफिकेशन फूड में, फोर्टिफिकेशन फूड के बारे में अवेयरनेस हमने करवाया। इसमें मैक्सिमम हमारे शिरकत थे ICDS वर्कर, MDM और आशा वर्कर को हमने अवेयर करना था, क्योंकि हम सबको पता है यही जो वर्कर है सही में ग्रॉस रूट लेवल पे काम करने वाला, या हम ये भी कह सकते हैं फ्रंट लाइन वर्कर, यही इसी के माध्यम से हमारा यही मकसद था। ये हम फोर्टिफाइड क्या होता है, फोर्टिफाइड कैसे हम आइडेंटिफाई, कैसे अवेयरनेस करें, इसलिए हमने सबको बुला के हम आज ये मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ईट राइट कैंपेन के तहत यूटी लद्दाख के करगिल में ये शुरुआत हुआ है मेला। आने वाले वक्त में और भी हम कहाँ देख सकते हैं? जी, करगिल में तो हम पहली बार का, इससे पहले भी हमने ले यूटी लद्दाख ले में भी हम पहले 2020-21 में करा चुके हैं। अभी 22 में हम करगिल में सेकंड टाइम है और आने वाले हमें ब्लॉक में भी हमें करवाने का है, हमें प्रोग्राम इन फ्यूचर में हम करा देंगे। सर, ख़ासकर फूड सेफ्टी के हवाले से एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आज के दौर में आप जानते हैं दोनों यूटी लद्दाख में बहुत सारे होटल्स की बात करें, आउटलेट्स खुले हैं, या रेस्टोरेंट्स की बात करें, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं। तो उन पे आप लोगों की किस तरह की नज़र रहता है? क्योंकि जनरली कुछ टाइम पे हमें लोगों का भी शिकायत देखने को मिलता है कि इन फलान जगहों पे हमें अच्छा खाना नहीं मिलता है। जी, तो आपने ये बहुत अच्छा पूछा। तो इस माध्यम के थ्रू में सबको एब्यूज़ बोलता है, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी आउटलेट होगा, जो भी रेस्टोरेंट होल्डर होगा, या हमें कोई फूड रिलेटेड के काम करने वाले जिसको हम एब्यूज़ बोलते हैं, उनको सबसे पहले FSI लेसन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जब FSI लेसन आजकल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत आसान कर रखा है। जो भी हम लेसन करना चाहते हैं ऑनलाइन थ्रू पोर्टल हमने खोल रखा है, कोई ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप सबसे पहले लेसन के लिए अप्लाई कर ले, आउटलेट खोल रखा है, उसको इंस्पेक्शन किया जाता है, तभी
हम सैनिटेशन क्या है, उनका हेल्थ मतलब हाइजीनिक होता नहीं, वो हमें कर पाएगा। सबसे पहले इसकी द्वारा सबसे पहले यही सबको गुजारिश में ही मेरा यही रहेगा, तो FSI लेसन ज़रूर करवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी लद्दाख तमचुस गुरमीत साहब। आज का इवेंट लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम है। ईट राइट कैंपेन की बात करें, पैन इंडिया एक ईट राइट के हवाले से मूवमेंट है, कैंपेन है। पूरे देश भर में इस तरह की कैंपेन जारी है और करगिल लद्दाख में ईट राइट के हवाले से एक अहम मेला आज देखने को मिला है। मेले के ज़रिए लोगों तक सही खाना, साफ़ खाना और स्वस्थ खाने के बारे में जानकारी पहुंचाया है। बने रहिए गुलिस्तान में पल पल के अपडेट्स के लिए। मज़ीद जानकारी कौन कौन सा खाना हमारे सेहत के लिए महत्वपूर्ण और अहम है, उस हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो फूड सेफ्टी इंडिया के वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसके अलावा फूड सेफ्टी लद्दाख के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। Lokal yani sana si zasun ठीक बस इसमें ने मैंने तो मालिक चमेन यूनिस नताम। बात करने के लिए हमारे साथ मेगा जॉनसन हैं जो ई-मैनुअल ग्लोबल कंसल्टेंसी ECG के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ECG की बात करें, ECG फूड सेफ्टी इंडिया के साथ मिनिस्ट्री के साथ इम्पैनल्ड हैं और इस पूरे इवेंट को देख रहे हैं। इस इवेंट के बारे में मज़ीद जानकारी इनसे ले लेंगे। मैं हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार करगिल में ईट राइट के हवाले से एक बहुत बड़ा इवेंट देखने को मिल रहा है, एक मेला यहाँ पर आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत खुशी हो रही है इंथुजियाज़म देख के इस शहर का। हमने जितने लोग एक्सपेक्ट किए थे उससे 200% ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको एक इवेंट की तब होती है जब हम इतने सारे लोगों को देखते हैं। ये ऑफ कोर्स एक नेशन वाइज इनिशिएटिव है, एक कंट्री की मूवमेंट है ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब सही खाना, सही भोजन, न्यूट्रिशन, इन सब के ऊपर जब सबका नज़रिया पड़ता है तो हर घर में सही खाना आया जाता है और इसी के लिए एक छोटा सा स्टेप है जिसमें ईट राइट इंडिया का एक वॉकथॉन और ईट राइट मेला हो रहा है और बहुत सारी टॉपिक्स पे बात होगी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सही खाने की बात होगी। सो ये इनिशिएटिव ऑफ कोर्स FSSAI का है और यहाँ पे आपका लद्दाख फूड सेफ्टी इज सपोर्टिंग दिस, मतलब वो इसे लेड कर रहे हैं एंड इट्स सपोर्टेड बाय हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो एक पार्टनर हैं और यहाँ पे मिलके उनके संग ये इवेंट हम कर पा रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है एंथुजियाज़म देख के सबका एंड आई विश यहाँ करगिल में भी ये सेफ्टी की रेगुलेशन आए। उस मुख्तलिफ स्टॉल्स के ज़रिए लोगों को सही खाने के बारे में, सही भोजन के बारे में किस तरह की पैगाम आप पहुंचाना चाहेंगे? जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने में जिसके बारे में अभी लोगों को नहीं पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी फूड प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके पीछे काफ़ी कुछ लिखा रहता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, वो कितना सेफ़ है, या उसमें पैकेजिंग की काफ़ी सारी डिटेल्स लगी रहती है जो लोगों बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। टॉपिक्स लाइक फोर्टिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। अब फोर्टिफिकेशन क्या है? फोर्टिफिकेशन एक ज़रिया है जिससे हम उन पदार्थों में वो सारी चीज़ें डालते हैं, वो विटामिन्स डालते हैं, वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ डालते हैं जो कंट्री में कमी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल विटामिन D हो गया, विटामिन E हो गया, आयरन हो गया। तो यहाँ पे हमने एक राइस फोर्टिफिकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन शो किया है कि जब राइस फोर्टिफाइड होता है तो उसका स्वाद नहीं बदलता, बट येस जब एक हर घर में वो फोर्टिफाइड खाना जाता है तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू उस घर में जा रही है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्लस आप देखेंगे बहुत सारी स्टॉल्स हैं यहाँ पे, मिल्क कैसे टेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे घरों में ही लोग टेस्ट करके देख सकते हैं कि जो खाना आ रहा है, जो मिल्क आ रहा है या जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना सेफ़ है। तो ये छोटी इन्फॉर्मेशंस लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं ताकि वो खुद ही जांच लें कि जो खा रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं है। मैम, जिस तरह से ईट राइट पैन इंडिया इनिशिएटिव है, ईट राइट कैंपेन पूरे देश के हेल्थ और हाइजीन के लिए कितना इम्पोर्टेंट और कितना लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं? जी, वी ऑल नो कि इंडिया में काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ हैं जो हो जाती हैं या इलनेसेस हैं जो आ जाती हैं। बहुत हद तक उसमें सही खाने का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सही खाना और सेफ़ खाना ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के लिए हाइजीन और फूड न्यूट्रिशन दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी जितनी हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों के अंदर उतना ही आई थिंक इंडिया हेल्दी होगा और ये जो मिशन है टू मेक हेल्दी हैप्पी इंडिया वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आने वाले समय में और कहाँ आपके इवेंट्स देखने को मिल सकता है?
जी, इसके बाद वी आर मूविंग टू पौंडीचेरी, वहाँ पे सेम ईट राइट मेला हो रहा है. वी आर गोइंग टू हैदराबाद, दिल्ली, पैन इंडिया. वी आर डूइंग दिस इन 75 सिटीज़. तो आप काफ़ी सारी जगहों में देखेंगे. इनफैक्ट ले में भी है अगले महीने. सो विल कम बैक अगेन. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ बात कर रहे थे मेगा जॉनसन इमैनुअल ग्लोबल कंसल्टेंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं. और आपको बताते चले ईट राइट मेला करगिल लद्दाख में बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है. आप देख सकते हैं जगह जगह पे अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं. हर्बल न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी लद्दाख के द्वारा ये इवेंट करगिल लद्दाख में किया जा रहा है बड़े पैमाने पे. और इस वक्त गेस्ट का भी आना है. गेस्ट आएंगे और लोगों को ईट राइट के बारे में, सही और साफ और सेफ खाने के बारे में, सेफ न्यूट्रिशन के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाया जाएगा. और भी लोगों से बात करेंगे, फूड सेफ्टी लद्दाख के ऑफिशियल से भी बात करेंगे और यहाँ पे जो गेस्ट्स आ रहे हैं उनसे भी बात करके आप तक और भी इंफॉर्मेशन ईट राइट मेले के बारे में पहुंचाएंगे. बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़. नमस्कार. यहाँ जो आज ईट राइट मेला का आयोजन हुआ है, ये ईट राइट इनिशिएटिव के अंतर्गत हुआ है. ईट राइट इनिशिएटिव में इसके 3 पिलर्स हैं, 3 चीज़ें बताई जाती हैं: ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल. ईट सेफ में अपना जो आप हाइजीन के बारे में ध्यान रखिए, अडल्टरेटेड फूड नहीं खाना है. ईट हेल्दी में आप डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन करिए, फोर्टिफाइड फूड खाइए, इन सब के बारे में. ईट सस्टेनेबल में है कि प्लास्टिक वेस्टेज कम करिए, पानी कंजर्व करिए, लोकल और सीजनल फूड खाइए. और ये जो प्लस एफ लोगों की बात आपने की, ये फूड फोर्टिफिकेशन का सिंबल है. आज लद्दाख में जो नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ है, फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें लद्दाख में अनीमिया की सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है. अबव 90% ऑफ चिल्ड्रन आर एनेमिक एंड मेल्स में भी अनीमिया बढ़ रहा है, फीमेल्स में भी 90% के ऊपर है. तो मोस्टली अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से होता है. तो जो फोर्टिफिकेशन है, ये एक पद्धति है जिससे जो स्टेपल फूड्स हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई जाती है. तो नमक में पहले आयोडीन मिलता था, सबको पता है. अब आयोडीन के साथ आयरन मिलाया जाता है, इसे डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट बोलते हैं. चावल और गेहूं के आटे में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मिलाया जा रहा है, तो उसे फोर्टिफाइड राइस एंड फोर्टिफाइड व्हीट फ्लावर बोलते हैं. ऑयल और मिल्क में विटामिन A और D मिलाया जा रहा है, उसे फोर्टिफाइड ऑयल और फोर्टिफाइड मिल्क बोलते हैं. तो ये जो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं और इनको पहचानने के लिए प्लस एफ का निशान बनाया गया है. तो जो नॉन फोर्टिफाइड हैं, जिनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिले हैं, वो नॉर्मल होंगे, और जिनमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले होंगे उसमें ये प्लस एफ का निशान होगा. और ये प्लस एफ का निशान भी उन्हीं को दिया जाता है जो कि FSSAI ने जो स्टैंडर्ड्स निकाले हैं उसके तहत, उसके अंतर्गत जो फोर्टिफाई कर रहे हैं उनको ये प्लस एफ का सिंबल दिया जाता है. तो जितने भी FBOs हैं यहाँ पे, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, अगर वो फोर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो लाइसेंस ले करके प्लस एफ इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो फोर्टिफिकेशन के ज़रिए से अब जैसे लद्दाख में ICDS, MDM और PDS में फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है. PDS में शुरू होने वाला है. ICDS और MDM में अभी भी फोर्टिफाइड राइस मिल रहा है. PDS में करगिल क्योंकि हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें इस साल शुरू हो जाएगा और लेह डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा. और व्हीट फ्लावर फोर्टिफिकेशन के लिए भी आपकी सरकार काम कर रही है कि जो व्हीट फ्लावर PDS में राशन में दिया जा रहा है वो फोर्टिफाइड कैसे दिया जाए. तो ये एक सरकार की तरफ से मुहिम है और सबकी. देखिए सर, हमारे स्टॉल है स्टॉल नंबर 3 KSH ड्राई फ्रूट कारगिल लद्दाख, और हमारे पास है पूरा लोकल प्रोडक्ट होगा आपको जो खाने के लिए सबसे सेहतमंद, और यहाँ का लद्दाख का सिर्फ लोकल होगा. जैसे कि जूस होगा, मलबेरी जूस होगा, और जैम होगा, एप्रिकॉट सीड होगा, और जो ऑर्गेनिक एप्रिकॉट होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ होते हैं, जो लद्दाख का अपना ऑर्गेनिक होते हैं, वो सब कुछ हमारे पास पड़ा हो. लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं सर. ऐसे मेला लद्दाख में होने से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है. इसमें हमें साल में अब एक तो हमें स्टॉल में सेल हो जाते हैं, ऊपर से हमारा ब्रांड प्रमोट हो जाते हैं. तो जनरली आप लोगों तक ऑर्गेनिक और जो लोकल फ्रूट्स के बारे में किस तरह की मैसेज पहुँचाएंगे? खाना फास्ट फूड खाने से आपको ये बाहर का जो जंक फूड होगा, फास्ट फूड होगा, उससे अच्छा बेटर है कि अपना लोकल फ्रूट खाओ. जो पहले ज़माने के खाता था, वो जो पहले ज़माने और आज के लोगों में इतने फ़र्क है. आज पहले 60-80 साल तक रहता था, आज 60 साल में लोग जा रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी बीमारी ज़्यादातर आ रहा है.
शुगर आ रहा है, उसी बीमारी पहले ज़माने में कुछ नहीं था, आज नई नई बीमारी आ रहे हैं, तो उसी वजह से है सर। तो फिर आप लोकल फ्रूट खाइए। आप लोग प्रोडक्ट्स प्योर ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश जी सर, प्योर ऑर्गेनिक होगा हमारा सिर्फ। Namjana zombie zasun zachaspos ngati khachi जुले मैं डॉक्टर रिंचन कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल से। तो हमने यहाँ पे ईट राइट मेले में हमने अपना कृषि विज्ञान केंद्र का एक स्टॉल लाया हुआ है, जिसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल का मेन मैंडेट होता है कि हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता है उनके बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इस मेले में हमने कोशिश की है कि हमारे यहाँ पे इंडिजिनस जो हमारे लद्दाख में उगते हैं, जैसे जो फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल्स होगा या जैसे क्रॉप होगा, उन सब को हमने लोगों में अवेयरनेस करने की कोशिश की है कि उनसे हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं और हमारे अपनी जो यहाँ पे ग्रो होते हैं उनमें क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, मतलब क्या कितना हमारे हेल्दी है कि वो मतलब हम खाने के लिए। तो उनको लगाने के लिए हमने कुल 11 प्रोडक्ट बनाए हैं। तो मैं आपको थोड़ा एक बार बताती हूँ, मैं एक बार हमने कुकीज़ बनाए हैं। कुकीज़ हमने एप्रिकॉट के कुकीज़ बनाए हैं और एक मलबरी के कुकीज़ बनाए हैं। तो मलबरी और एप्रिकॉट का, तो जैसे मलबरी का है, मलबरी का एक होता है, उनका हेल्थ बेनिफिट क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं, ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, एंटी कैंसर होता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। लेकिन लोग ये खाते नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो ये मलबरी वेस्ट पड़ा हुआ दिखाई देते हैं। तो हम ये करते हैं कि इसको प्रोसेस करते हैं। जैसे एक बार मलबरी में क्या होता है कि ये शेल्फ लाइफ कम होता है, इसका जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हम इसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इसमें ये है कुकीज़ का। तो एक हमारे यहाँ पे है कर्नल सिरप, एप्रिकॉट कर्नल सिरप। ये खंडेर सुगु, मतलब जो हम लोकली बोलते हैं, तो उसको खंडेर सुगु का मेन हेल्थ बेनिफिट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रेयर विटामिन्स होते हैं। एक होता है विटामिन B12 जो किसी दूसरे फ्रूट्स में नहीं होते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। तो ये ओमेगा फैटी एसिड का क्या होता है कि ये एंटी कैंसर माना जाता है। तो ये एप्रिकॉट के कर्नल में